बच्चों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रतिघात और प्रतिबाधा एक्चुअल में क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात, सपोज कीजिए ये कोई परिपथ है, इस परिपथ में एक एल जुड़ा है और यहाँ पर एक सी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये है, और ये दोनों AC से जुड़े हुए हैं, AC से। ठीक है, जहाँ जो वोल्टेज है वो B=B0 साइन ओमेगा टी है, ये यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो पहली चीज़ हम लोग समझेंगे यहाँ पर वो होता है प्रतिघात, फिर हम समझेंगे प्रतिबाधा क्या होती है। ठीक है, अब देखिए इसको हम बोलेंगे L और इसको बोलेंगे C। तो यहाँ पर L का मतलब हो गया 100 प्रेरकत्व और यहाँ पर C का मतलब हो गया संधारित्र। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें परिपथ में जुड़ी हुई हैं। तो अब देखिए प्रतिघात क्या होता है। प्रतिघात देखिए, किसी परिपथ में L या C, समझ रहे हो बात को, किसी परिपथ में प्रेरकत्व या फिर संधारित्र, ठीक है, किसी परिपथ में प्रेरकत्व या फिर संधारित्र के कारण यदि धारा के मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो उसे हम प्रतिघात कहते हैं। ये जो प्रतिघात होता है इसे हम x से डिनोट करते हैं। और ये जो प्रतिघात है ये दो तरह का होता है, एक होता है प्रेरकीय प्रतिघात और एक होता है धारितीय प्रतिघात। एक प्रेरकीय प्रतिघात और एक होता है धारितीय प्रतिघात। ठीक है, अब देखिए प्रेरकीय प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात क्या होते हैं। तो पहला जो हमने पॉइंट पढ़ा वो था प्रतिघात। तो प्रतिघात क्या था, ये कि जब किसी परिपथ में प्रेरकत्व या संधारित्र के कारण किसी धारा के मार्ग में यदि अवरोध उत्पन्न होता है तो उसे हम प्रतिघात कहते हैं। और प्रतिघात दो तरह का होता है, प्रेरकीय प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात। अब देखिए प्रेरकीय प्रतिघात क्या होता है, इसे हम XL से प्रदर्शित करते हैं और इसे हम XC से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या होते हैं, देखिए पहले समझते हैं XL। देखिए XL क्या होता है, यदि किसी परिपथ में केवल जो ये 100 प्रेरकत्व लगा हुआ है, इस 100 प्रेरकत्व के कारण धारा के मार्ग में अगर अवरोध उत्पन्न होता है तो हम उसे बोलते हैं XL, यानी कि प्रेरकीय प्रतिघात। और यदि किसी परिपथ में अगर किसी परिपथ में केवल संधारित्र के कारण धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है तो हम उसे बोलते हैं धारितीय प्रतिघात और इसे हम XC से प्रदर्शित करते हैं। XL जो होता है ये बराबर होता है ओमेगा L के। ठीक है, जब ये आप प्रत्यावर्ती धारा का कोई चैप्टर पढ़ेंगे तब आप आगे इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, और जो ये XC होता है, ये जो होता है ये XC ओमेगा C, वो भी अपॉन में, यानी कि 1/ओमेगा C होता है। ठीक है, ये कहानी होती है प्रतिघात की। अब बात करते हैं प्रतिबाधा की कि भैया प्रतिबाधा क्या होती है। अगर बात करें हम प्रतिबाधा की तो देखिए प्रतिबाधा क्या होती है, इसे हम Z से डिनोट करते हैं, यानी Z से हम इसे लिखते हैं। तो देखिए प्रतिबाधा क्या होती है, हमने अभी जो डायग्राम बनाया था इसमें L और C जो थे जुड़े हुए थे। ठीक है, तो अगर सपोज करो कोई परिपथ हमारे पास ऐसा है जिसमें प्रतिरोध भी जुड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर L भी जुड़ा हुआ है और साथ में C भी जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं और AC परिपथ से हमने इसे लगाया है, यानी AC सप्लाई से लगाया है। ये R जुड़ा है, ये L है और ये C है। तो अगर ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रतिबाधा क्या है। देखिए प्रतिबाधा का मतलब ये हुआ कि जब किसी परिपथ में इन तीनों में से किन्हीं दो के कारण या फिर तीन के कारण अगर धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है तो हम उसे प्रतिबाधा कहते हैं और जिसे हम Z से लिखते हैं। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई तो एक बार फिर से समझाता हूँ। किन्हीं दो के कारण या तो प्रतिरोध के कारण या फिर ये जो 100 प्रेरकत्व लगा है इसके कारण या फिर ये जो धारिता लगी है यानी कि संधारित्र लगा है इसके कारण, इनमें से किन्हीं दो के कारण या फिर इन तीनों के कारण अगर धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है तो हम उसे प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है,
और प्रतिबाधा जो होती है, जो ये होती है जेड बराबर वी अपॉन आई होती है। ये बिल्कुल सेम हमारा जो लॉ होता है बी बराबर आई आर, इसी के अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, बस इसमें डिफरेंस इतना होता है कि ये जो आर होता है यहाँ पर, ये जो आर होता है ये किसी चालक के कारण अगर धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है तो वो डिनोट करता है। और ये जो होती है ये यहाँ पर आपका प्रतिरोध है लगा है, स्वप्रेरकत्व लगा है और संधारित्र लगा है। इन तीनों में से किन्हीं दो के कारण या फिर तीन के कारण अगर धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है तो उसे हम प्रतिबाधा कहते हैं। इसका मात्रक जो प्रतिबाधा होती है इसका मात्रक भी आपको ओम देखने को मिलता है, इसका मात्रक भी ओम होता है। और यहाँ पर ये जो प्रतिरोध है इसका मात्रक भी ओम होता है। तो ये है कहानी पीछे की, जो प्रतिबाधा है और प्रतिघात है। तो